एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि है साइंस सब्जेक्ट की इंग्लिश में जो वर्कशीट आई हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि वर्कशीट में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये जो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं कहेंगे हम इसे, क्योंकि पूरी ही केमिस्ट्री इन सारे फॉर्मूलों पर बेस्ड है जो कि इस पूरी वर्कशीट में दी हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं 10th स्टैंडर्ड में, उन सब में ये सारे के सारे कॉमन कंपाउंड्स और इनके फॉर्मूलों का यूज है। तो आप अगर इसे याद कर लेंगे तो आगे जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है कॉमन नेम्स दिए हुए हैं, केमिकल नेम दिए हुए हैं और केमिकल फॉर्मूला दिए हुए हैं। ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस को हम का केमिकल नेम क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको पहली बार सुनने में, क्योंकि आपने ये कभी सुने नहीं है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है? ये है कॉमन नेम, इसका है ड्राई आइस। ठीक है, अब CO2 की बात, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है, तो चाहे ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस फॉर्म में हो, इसका फॉर्मूला तो CO2 ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम Na, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट यानी कि CO3। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहते हैं। बेकिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। अगर हम सोडियम कार्बोनेट, ये सिर्फ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, सोडियम यानी कि Na, CO3 यानी कि कार्बोनेट। अब जो कार्बोनेट है उस पर वैलेंसी कौन सी होती है? 2-। ये आपने पिछली वर्कशीट में देखा होगा कि वैलेंसीज के बारे में बताया गया है। तो CO3 2-, यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ आ गया, और N पर क्या होता है? N पर प्लस चार्ज होता है, सिर्फ एक, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं आया है। ये हो गया Na2CO3। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, ये है CaOCl2। ठीक है, अब जिस पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। जिप्सम, जिप्सम भी बहुत बार पूछा जाता है। ये किसके साथ पूछा जाता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, ठीक है, और डाई यानी कि 2, और हाइड्रेट जहां पर भी आ जाए वहां पर आप समझ लीजिए कि H2O यानी कि पानी की बात हो रही है। ठीक है, क्विक लाइम, ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब इस तरफ जितने भी दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपको मोस्टली साइंस की लैब्स में मिल जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बार बार यूज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है, H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, ये सारे के सारे देखिए आप पहली बार देखेंगे तो आपको एक बार में ये याद नहीं होगा, आप इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसका बुक को पढ़ेंगे, बार बार इनके फॉर्मूलों को देखेंगे तो आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा होगा, C6H12O6, फेरिक ऑक्साइड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ये किस चीज में पाया जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप ऑलरेडी ये शायद 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों की बुक में ये है। यहाँ पर भी कुछ और दिए हुए हैं। टेबल सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। मार्श गैस यानी कि मीथेन CH4। लाफिंग गैस पूछी जाती है, लाफिंग गैस अगर 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम में ना भी पूछी जाए आगे बहुत पूछी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी मैं जिप्सम के बारे में जब बोल रही थी तो मैंने कहा था वो किसी के साथ पूछा जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला बहुत ही सिमिलर है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर सिर्फ डाईहाइड्रेट का डिफरेंस है, उसमें डाई था इसमें हेमी है। CaSO4 डॉट हाफ H2O, वहां पर 2H2O था, यहाँ पर हाफ H2O हो गया। स्लेक्ड लाइम पूछा जाता है, CaOH2। लाइमस्टोन यानी कि CaCO3, कॉस्टिक सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत बहुत पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्वेश्चन हमेशा रहेगा। MgOH2, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, डेका यानी कि 10 हाइड्रेट मैंने कहा था वाटर, ठीक है, इथेनॉल C2H5OH। यहाँ पर भी बहुत ही बेसिक जो दी हुई हैं, जैसे कि ओजोन पता होगा आपको,
O3, नाइट्रोजन गैस N2, हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन O2, NH3 अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे आपके केमिस्ट्री लैब्स में या फिर ये तो आपको बेसिकली पता होंगे। बेंजीन C6H6, ठीक है, बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर बनता है C6H6। बेंजीन को अगर आप 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेते हैं तो आपको जरूर बेंजीन के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें और दी हुई हैं क्योंकि इनका कुछ रेशियो होता है जिसमें ये मिलाए जाते हैं और फिर बनाए जाते हैं। एक्वा रीजिया, किन दो चीजों को लिया जाता है, HNO3 और HCl। HCl क्या था अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है लेकिन किसी रेशियो में, यानी कि एक पार्ट जो होगा वो HNO3 का होगा और HCl के 3 पार्ट्स को जब हम मिलाएंगे तो एक्वा रीजिया प्रिपेयर होगा। विनेगर CH3COOH, इसमें क्या है 4 to 7% एसिटिक एसिड, यानी कि ये वाला एसिड मिलाया जाएगा और 93 to 96% वाटर जब हम मिलाएंगे तब विनेगर बनेगा, जिसको हम हिंदी में सिरके के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस क्या। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्विकलाइम। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। लाइमस्टोन का फॉर्मूला पूछा गया है CaCO3। स्लेट लाइम का फॉर्मूला है CaOH2। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्विकलाइम और स्लेट लाइम के बारे में पूछा जाता है। नेम द कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्म एक्वा रीजिया। अभी हमने बात की थी किस किस को मिला के बनता है, HNO3 प्लस HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये किस रेशियो में होते हैं, 1:3। 1 पार्ट HNO3 का होगा और HCl का 3 पार्ट होगा। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो HNO3 प्लस HCl क्या बनेगा, एक्वा रीजिया। Which 3 elements collectively form a glucose molecule? अब कौन कौन एलिमेंट्स से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा है। तो C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया हमारा। अब पहले में पूछा गया किन 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो गया, कार्बन, राइट। दूसरा एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो इन तीनों को मिलाकर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सम कॉमन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, राइट देयर केमिकल फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, Ca नहीं होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम है तो MgOH2, राइट। मैग्नीशियम से रिलेटेड MgOH2 फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिप्सम से रिलेटेड है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O है। जब यहाँ पर 2H2 हो जाता है तो क्या हो जाता है, जिप्सम। बेंजीन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, C6H6, राइट। तो जितनी भी टेबल दी हुई है वो सब आप याद करिए। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे फॉर्मूले और पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके सवाल जरूर पूछें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको कोई भी अपडेट आप उसे मिस ना करें। थैंक यू।